अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 10th का अपकमिंग जो पेपर है वो उर्दू का रहने वाला है। इस बीच जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट डेज का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जो आपको बोर्ड में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ में अगर आपने पढ़ा है तो जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊँगा आप उनको रिवाइज करते जाना। और अगर पॉसिबल हुआ मुझसे तो मैं एक प्रैक्टिस पेपर और अपलोड करूँगा, या आज शाम तक मैं कोशिश करूँगा, अगर बन पाया नहीं तो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड करूँगा प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम पूरा जिस तरीके का आपका उर्दू का पेपर बोर्ड में आएगा सेम एज इट इज़ उसी तरीके का पेपर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बाकी फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से देखें, और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th के उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, मैंने ऑलरेडी एक लगभग 30 मिनट का एक लंबा चौड़ा गेस्ट पेपर अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ग्रामर समझा दिया है, मैंने आपको मजमून वगैरह सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, कैसे लिखना है, क्या कुछ लिखना है। उतना डिटेल में अभी मैं फ़िलहाल के लिए जाऊँगा नहीं। आप एक बार जाके 10th की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना। कल शाम को मैंने वो डाला था, सॉरी परसों शाम को मैंने डाला था, देख लेना। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा जो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है ना, वो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मैंने सारा का सारा कवर किया है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जानते हैं कि आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में नोट लिखने को बोला जाता है। अब नोट लिखने के लिए आपको यहाँ पे 5 मार्क्स टोटल होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप नोट में किन किन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे नावल है, अफसाना है, खाका निगारी है, इंशाइया है और ड्रामा है। ठीक, तो इनमें से आप लोग जो है खासकर नावल और अफसाना को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, इन दो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना, लिखने की भी प्रैक्टिस करके जाना, और उसके साथ साथ अच्छी तरह से इसको लिख के जा पढ़ के जाना। इन दो में से एक न एक आपको आ जाएगा, और बाकी 2-3 भी आप साथ में पढ़ लेना, क्योंकि आपके पेपर में 4 ऑप्शंस आपको होंगे, 4 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो अगर आप आधे छोड़ लोगे, आधे पढ़ के जाओगे, तो कोई एक तो उनमें आसानी से आपको फंस ही जाएगा। तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करके जाना। देन उसके बाद हालात ज़िंदगी पे आपको नोट लिखने को बोला जाएगा। इसमें भी आपको 5-6 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको फिर से 4 ऑप्शंस देंगे, 4 में से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद, एक है प्रेमचंद, नूर शाह है, ख्वाजा गुलाम सईदीन है, सरसीद अहमद खान है, मीर अमन है, और उसके बाद यहाँ पे अब्दुल हक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी 3-4 आप पढ़ के जाना। ऐसा नहीं कि आप एक पढ़ के जाओगे बोलोगे यही आ जाएगा, नहीं, एक नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 3 या 4 को प्रैक्टिस करके जाना। 4 अगर ना भी जाओगे तो एटलीस्ट आप 3 को पढ़ के जाना, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, नूर शाह है, तो इनमें से 3 को आप प्रैक्टिस करके जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई सा एक उनमें आपको आएगा ही आएगा। तो एक ही आपको अटेम्प्ट करना होगा, तो एटलीस्ट 3-4 आप यहाँ से पढ़ के जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी समझ अगर आ गया होगा तो यहाँ पे आप खुद भी थोड़ा सा लिख लोगे तो आपको 5 मार्क्स इस वाले सेक्शन से यहाँ पे बनेंगे, जो 5 मार्क्स बहुत ही इजी होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। उसके बाद मजमून आपको आ जाएगा 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ही शायद कि 6 मार्क्स का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अब देखो, मजमून जो है वो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बोर्ड वाले पूछते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स 2-3 हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे हैं, मोबाइल फ़ोन के नुकसान है, इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे या नुकसान, खेलों की अहमियत जो है, इस तरीके का कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है उस पे बोर्ड वाले आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इन 2-3 को प्रैक्टिस करके जाना, पढ़ के जाना। यहीं से मिलता जुलता कोई आपको पूछा जाएगा, जैसे तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस के फ़वायदे हैं, नुकसान है, पेशे की अशकाब है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इन 2-4 को आप जो है वो घर में पढ़ के थोड़ा सा जाना, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगना चाहिए। बाकी अगर वहाँ पे इनके अलावा कोई और आपको पूछा गया तो भी कोई मसला नहीं, आप अगर पढ़ के जा गए होंगे घर से तो आप उस चीज़ को आसानी से वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, आप उस चीज़ को आसानी से वहाँ पे रिकैप्चुलेट करके उसको अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको दरखास्त लिखने को बोला जाएगा, खतूत निगारी जिसको हम कहते हैं, जिसको एप्लीकेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी अभी, क्योंकि अभी आपके पास है थोड़ा सा टाइम है, अभी आपके पास थोड़े से दिन है आपके पास, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकोगे या जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा पकड़ आपको उस चीज़ पर रहेगी। अब दरखास्त लिखना आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, कैसे लिखनी होती है। बखिदमत जनाब, अपने स्कूल का नाम, जनाब आली,
उस लाइन को छोड़ के देन गुजारिश खिदमत ये है कि आज से मैंने कई साल पहले पढ़ी थी 10th में, देन उसके बाद फिर मेडिकल, देन उसके बाद मेडिसिन वगैरह मैंने पढ़ी, तो वो चीज़ें अभी भूलनी चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे याद है, अभी भी मुझे पूरा फॉर्मेट पता है कैसे लिखी जाती है, क्या कुछ लिखी जाती है। तो अगर आप भी जो वो एक बार उस फॉर्मेट को देख लोगे, वैसे आपको पता होगा कि दरखास्त कैसी लिखी जाती है, तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट में दरखास्त लिखने की प्रैक्टिस फिलहाल के लिए कौन कौन करोगे, जैसे यहाँ पे दरखास्त बराई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक, दरखास्त बराई फीस माफ, इंपॉर्टेंट, दरखास्त बराई एक्सकर्शन, ठीक, दरखास्त दोस्त को इम्तिहान में मुबारकबाद देने का खत, उसके बाद दोस्त के नाम ताज़ियती खत, दोस्त को मौसम गर्मा में कश्मीर आने के लिए दावी खत, ठीक। तो इस तरह से इस तरीके की यहाँ पे 2-4 को आप प्रैक्टिस करके जाना, कोई एक आपको आ जाएगी। अगर इन केस इनमें से कोई ना भी आया तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि फॉर्मेट क्या है इस चीज़ का, कैसे लिखी जाती है, तो आप वहाँ पे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से उस चीज़ को वहाँ पे टैकल कर लोगे, उस चीज़ को वहाँ पे बिना किसी टेंशन के आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को अगर हम बात करें, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, जो पिछले पेपर्स में अक्सर बोर्ड वालों ने पूछे हैं, तो आप पूरी तरह से पढ़ के जाना। उर्दू है, लैंग्वेज है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको जो शॉर्ट में बोर्ड वाले पूछते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर है पहला क्वेश्चन, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है, ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड के अक्सर पेपर्स में देखने को मिलेगा। कसरत में वहदत से क्या मुराद है, उसके बाद नज़म शिकस्त इंतज़ार में किस तरह की जहनी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ा इख्तियार करते हैं। आप देख लो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको इनका आंसर पता है या नहीं, अगर नहीं पता तो एक बार थोड़ी सी नज़र दे दो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है, हमें अपने साथियों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए, किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए, आप इस चीज़ को रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करें। उसके बाद है खुश आमद को बदतरीन चीज़ क्यों कहा गया है, खुश आमद में क्या क्या ऐब होते हैं। उसके बाद साला ज़िंदगी क्या मेरे के लिए इकबाल ने किस बात पर जोर दिया, किस बात पर इकबाल ने जोर दिया था, वो यहाँ पे आप आंसर लिखने की कोशिश करें, रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करें। और कुछ और भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे खुदी से क्या मुराद है, शायर ने दिल सितमज़दा को क्यों थाम लिया, अमन का प्रचार करने वालों को आस्तीनों में क्या छुपा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शहर शवाब से क्या मुराद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए। और बाकी क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी नज़र अभी के लिए यहाँ पे दे दें। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले अक्सर पेपर्स में बोर्ड वालों ने पूछे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए ताकि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिविजन हो जाएगा और आपको इन टॉपिक्स पे अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। फिलहाल के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस पेपर एक अलग से अपलोड करूंगा और आपके साथ प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा मैं कल मॉर्निंग में या आज रात में प्रैक्टिस पेपर को अपलोड करने की, ठीक। बाकी अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना।